बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज नए यूनिट का आगाज़ कर रहे हैं, यूनिट 5 फैक्टराइजेशन। और इसके बहुत सारी बातें आपको पहले से मालूम है। हम डायरेक्ट एक्सरसाइज की तरफ आएंगे और वहाँ पर जो जो टेक्निक अप्लाई होगी वो मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा। तो ये हम एक्सरसाइज 5.1 कर रहे हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है 2abc माइनस 4abx प्लस 2abd। अब आप देखें, इसको फैक्टराइज करने के लिए कहा गया है। यहाँ पर जो वैल्यू आपको नज़र आए कि इसमें से कॉमन ले सकते हैं वो आप कॉमन ले लें। देखें, यहाँ पे 2 आ रहा है, ये 4 है, ये 2 है, तो कॉन्स्टेंट्स में से ये इंटीग्रल वैल्यू में से 2 कॉमन ले सकते हैं। इसके अलावा देखें, a इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तीनों टर्म्स में आ रहा है ना, a भी आप कॉमन ले सकते हैं। b देखें, फर्स्ट टर्म में भी है, सेकंड टर्म में भी है, थर्ड टर्म में भी, तो b को भी कॉमन ले सकते हैं। c आप देखें फर्स्ट में है लेकिन आगे नहीं है, कॉमन नहीं ले सकते। x देखें इधर है, आगे नहीं है। d आगे है, बाकी में नहीं है। तो आप क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, a कॉमन ले लेंगे और b कॉमन ले लेंगे। देखें, 2ab कॉमन ले लिया, बाकी क्या बचा, ये तो बाहर निकल गया ना, तो ये c रह गया। फिर माइनस, यहाँ पे 2 2s आर 4 होता है ना, तो 4 में से 2 कॉमन ले लिया तो 2 रह जाएगा। और a और b भी कॉमन ले चुके हैं तो x रह गया। उसके बाद आगे देखें, 2 कॉमन ले लिया, a कॉमन ले लिया, b कॉमन ले लिया, बाकी क्या बचा, d, तो ये d आ गया। तो बस यही कॉमन लिया जा सकता था, तो यही फैक्टर्स बने इसके। और देखें, 9xy माइनस 12x² प्लस 18y², ये है वही बात। यहाँ देखें, कुछ कॉमन निकल रहा है, 3 कॉमन आ रहा है सब में। इसके अलावा देखें, x सब में नहीं आ रहा है, बल्कि y सब में आ रहा है, तो y कॉमन ले लें। क्या बना, 3 3s आर 9, एक 3 रह गया, और y कॉमन ले चुके हैं तो x रह गया। माइनस 3 4s आर 12, तो ये 4 आ गया। x² कॉमन नहीं निकला, ये x² आएगा। y कॉमन ले चुके हैं, आगे 3 6 आर 18, तो प्लस 6 हो गया। एक y कॉमन ले चुके हैं और एक y रह गया, तो ये इसके फैक्टर्स बन गए। और देखें, ये आपको एक्चुअली छोटे छोटे से क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस कराई जा रही है, ताकि आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे लेवल हाई होता जाएगा और आप उन लेवल्स में भी आपको परेशानी फील नहीं होगी। अब आप देखें, 3 देखें सब में कॉमन आ रहा है, माइनस भी कॉमन ले सकते हैं। देखिए, माइनस कॉमन ले लिया, 3 कॉमन ले लिया, x सब में आ रहा है, तो जो स्मॉलेस्ट पावर होती है ना वो ली जाती है, तो x की सिंगल पावर आ जाएगी। y नहीं आ रहा क्योंकि इधर है, यहाँ नहीं है, तो बस यही कॉमन है। देखिए, -3 कॉमन निकल गया, एक x निकल गया, एक रह गया और साथ में y आ गया। फिर आप देखें, -3x, ये पूरा का पूरा कॉमन निकल गया है, तो क्या रह जाएगा, प्लस का 1। क्यों, क्योंकि माइनस भी तो बाहर ले चुके हैं, तो प्लस आएगा। तो उसके बाद फिर प्लस माइनस, या माइनस 3 3s आर 9, तो 3 आ गया। और इसके अलावा मज़ीद क्या आ रहा है, x कॉमन ले चुके हैं, y² आ जाएगा। तो ये बन गया। फोर्थ पार्ट देखें, फोर्थ पार्ट है 5ab² c³ माइनस 10
ए स्क्वायर बी क्यूब सी, और फिर आगे है 20 माइनस 20 ए क्यूब बी सी स्क्वायर। जी देखिए 5 सब में आ रहा है, ए सब में आ रहा है, स्मॉलेस्ट पावर सिंगल पावर लेंगे, और बी 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 ये भी सब में आ रहा है, बी की स्मॉलेस्ट पावर 1 पावर। सी देखें, सी भी सब में आ रहा है, इसकी भी स्मॉलेस्ट पावर, ये कॉमन ले लिए। अब देखें 5 भी निकल गया, ए निकल गया, एक बी निकल गया तो एक रह गया, सी क्यूब में से एक निकल गया, सी स्क्वायर आ गया, माइनस 5 2 ज़ा 10 तो 2, एक ए निकल गया, एक रह गया, बी क्यूब में से एक बी निकला तो बी स्क्वायर, सी कॉमन ले चुके हैं, माइनस 5 4 ज़ा 20 4, आगे ए निकला है क्यूब में से तो स्क्वायर रह गया, बी कॉमन ले चुके हैं, सी स्क्वायर में से एक सी निकल गया तो एक सी रह गया। तो ये इस तरह से हो गया। देखें फिफ्थ पार्ट, 3x क्यूब वाई इंटू एक्स माइनस 3y माइनस 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3y। अच्छा अब देखें टर्म्स की तादाद कितनी है, जैसे ऊपर वाली में टर्म्स कितनी थी, 1 2 3 3 टर्म्स थी ना, यहाँ पर टर्म्स की तादाद कितनी है? बताएं ज़रा जल्दी से। 2 टर्म्स हैं, ये देखें, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक माइनस साइन से पहले तक ये एक टर्म है, और इस माइनस साइन के बाद ये दूसरी टर्म है, तो ये 2 टर्म्स हैं। इन 2 टर्म्स में से देखना होगा कि कॉमन क्या निकल रहा है। ये 3 है, ये 7 है, कुछ कॉमन नहीं निकल सकता। ये एक्स क्यूब है, ये एक्स स्क्वायर है, तो स्मॉलेस्ट पावर ले देंगे ना, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। ये देखें एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये वाई है, ये वाई स्क्वायर है, तो वाई कॉमन ले सकते हैं। इसके अलावा भी देखें, ये एक्स माइनस 3y फर्स्ट टर्म में भी आ रहा है और सेकंड टर्म में भी आ रहा है, तो आप एक्स माइनस 3y को भी कॉमन ले सकते हैं। अब क्या बचा, पहली टर्म में देखें क्या क्या निकल गया, 3 रह गया, ये लिखें, एक्स क्यूब में से स्क्वायर निकल गया तो एक एक्स रह गया, ये वाई कॉमन ले चुके हैं और ये भी कॉमन ले चुके हैं। आगे माइनस का साइन, ये माइनस लिखें, देखें ये 7 रहेगा, स्क्वायर कॉमन ले चुके हैं, वाई एक पावर कॉमन ले चुके हैं, एक रह गई, और ये भी कॉमन ले चुके हैं, तो देखें ये आ गया। तो ये इसके फैक्टर्स में से बन गए। 6 पार्ट देखें, 6 पार्ट में है 2xy क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 8xy स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब आप देखें उसी तरह से कितनी टर्म्स आएंगे, 2 टर्म्स हैं। ये पहली टर्म यहाँ से यहाँ तक और दूसरी टर्म यहाँ से यहाँ तक, ये 2 और 8, तो 2 कॉमन निकल जाएगा, x कॉमन निकल गया, क्यूब और स्क्वायर y का तो स्क्वायर कॉमन निकल गया। इसके अलावा एक्स स्क्वायर प्लस 5 पहली टर्म में भी है, दूसरी में भी है, तो आपने एक्स स्क्वायर प्लस 5 भी कॉमन ले लिया। अब बताएं, 2 कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया और एक y रह गया, क्यूब में से स्क्वायर निकल गया ना, एक y रह गया, ये भी कॉमन ले चुके हैं ना। अब इसमें देखें 2 4 ज़ा 8, 4 आ गया, x भी कॉमन ले चुके हैं, वाई स्क्वायर भी कॉमन ले चुके हैं और एक्स स्क्वायर प्लस 5 भी कॉमन ले चुके हैं, तो बाकी सब निकल गया। तो ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन के तमाम पार्ट्स कर लिए। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन 2,
क्वेश्चन नंबर 2 में है 5ax माइनस 3ay, उसके बाद माइनस 5bx और प्लस 3by। ये देखें क्या किया जाए। थोड़ी सी यहाँ पे अब आपको समझदारी का सबूत देना पड़ेगा। देखें, अगर सबको देखेंगे तो फिर तो प्रॉब्लम आ जाएगा, कुछ भी कॉमन नहीं निकलने लगा। ज़रा गौर करें, हम ऐसा करते हैं कि फर्स्ट और थर्ड को लिख लेते हैं और सेकंड और फोर्थ को लिख लेते हैं, फिर आपको बात क्लियर हो जाएगी। 5ax माइनस 5bx, ये फर्स्ट और थर्ड आ गई, फिर माइनस 3ay और आगे प्लस 3by। इन दो में से तो कॉमन ले सकते हैं ना, बताएं क्या कॉमन आ रहा है। 5 आ जाएगा और x भी आ रहा है, x भी कॉमन ले लें। बाकी क्या बचा, 5x के बाद a रह गया, माइनस का साइन, और इधर b रह गया। इधर देखें, एक तो माइनस कॉमन लें, 3 कॉमन आ रहा है और y भी कॉमन आ रहा है। 3y कॉमन निकल गया, a रह गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, 3y कॉमन निकल गया तो b रह गया। अब आप ये देखें, ये पिछले क्वेश्चन की तरह हो गया। अब इस क्वेश्चन में 2 टर्म्स हैं, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। इन दो में देखें कुछ कॉमन निकल रहा है, a माइनस बी देखें दोनों में कॉमन निकल रहा है, तो ये आप कॉमन ले लें, a माइनस बी कॉमन आ गया, तो ये 5x माइनस 3y, क्योंकि ये कॉमन निकल गया ना तो 5x रह गया, और ये कॉमन निकल गया तो 3y रह गया। इस तरह से ये फैक्टराइजेशन होगा, ठीक है। और देखें सेकंड पार्ट है 3xy प्लस 2y माइनस 12x माइनस 8। इधर भी इन दो में देखें क्या कॉमन निकल रहा है, y कॉमन ले सकते हैं, तो ये बना 3x प्लस 2, और इन दो में माइनस कॉमन लें, और क्या कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन आ रहा है, ये कॉमन ले लें, 4 3 ज़ार 12, तो 3x माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 4 2 ज़ार 8। अब आपके पास ये दो टर्म्स आ गई हैं, एक ये और एक ये। इन दो में कॉमन क्या निकल रहा है, 3x प्लस 2, तो ये 3x प्लस 2 हमने कॉमन ले लिया, तो इस ये कॉमन ले लिया तो क्या रह गया, बाकी y रह गया। इधर से ये कॉमन निकल गया तो माइनस 4 रह गया। नेक्स्ट देखें थर्ड पार्ट में है एक्स क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर y माइनस 6y क्यूब। इन दो में देखें क्या कॉमन आ रहा है, चारों को नहीं देखना, चारों में से तो आपको कॉमन नहीं निकलेगा। फर्स्ट 2 में से देखें x कॉमन आ रहा है, तो इधर क्या रह गया, क्यूब में से स्क्वायर रह गया, इधर ये 3y स्क्वायर रह गया। इन दो में देखें एक तो माइनस कॉमन निकल रहा है, 2 आ रहा है कॉमन, और एक y भी कॉमन आ रहा है, 2y कॉमन तो x स्क्वायर रह गया, और माइनस ख़त्म होकर प्लस हो गया, 2 3 ज़ार 6, 3 आ गया, y कॉमन निकला क्यूब में से तो स्क्वायर रह गया। अब देखें ये दो टर्म्स हैं, इन दो टर्म्स में से भी क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3y, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। ये कॉमन आ गया तो x रह गया, इधर से ये कॉमन आया तो 2y आ गया। और देख लें इसका फोर्थ पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू जेड, फिर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इंटू एक्स।
अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा देखें, आपको थोड़ा सा ये कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है कि जी अब बताएं फैक्टराइजेशन कैसे होगी। इसमें दो टर्म्स हैं, एक ये है एक ये है। देख लें, ये है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इधर नहीं है, जेड इधर है, एक्स इधर है, कॉमन। बज़ाहिर तो इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा। तो ये देखें, ये आपको कंफ्यूज किया जा रहा है। हम ऐसा करते हैं, ये ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, ये z मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर जेड और माइनस वाई स्क्वायर जेड। ये x मल्टीप्लाई कर लें, ये एक्स वाई स्क्वायर और एक्स जेड स्क्वायर, ये हो गया। अब ज़रा सोचें, हम फर्स्ट और थर्ड मिला लेते हैं और सेकंड और फोर्थ को मिला लेते हैं। ये देखें, एक्स स्क्वायर जेड और प्लस एक्स वाई स्क्वायर, फिर ये माइनस ये एक्स जेड स्क्वायर और ये माइनस वाई स्क्वायर जेड। क्लियर हो गई बात? ये देखें, मैंने फर्स्ट टर्म लिखी, थर्ड टर्म लिखी, फिर ये फोर्थ टर्म लिखी और ये सेकंड टर्म लिखी। अब देखें, इनमें से कुछ कॉमन निकल रहा है, दोनों में से एक्स कॉमन आ रहा है, तो ये यहाँ क्या बचेगा, एक्स जेड और इधर पे वाई स्क्वायर आ जाएगा। इन दो में देखें, एक तो माइनस बाहर आ रहा है और z दोनों में से कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ क्या रह जाएगा, एक्स जेड, एक z निकला है ना, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और z कॉमन आ गया तो वाई स्क्वायर आ गया। और ये देखें, अब दो टर्म्स देखें, अब तो कॉमन आ गया, तो देखा ये, तो ये एक्स जेड प्लस वाई स्क्वायर ये कॉमन निकला दोनों में से, ये कॉमन निकल गया तो x रह गया और ये कॉमन निकलेगा तो माइनस जेड रह गया। तो ये इस तरह से ही क्वेश्चन करना। चलें, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।